आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। भारत में रहकर गजवाए हिंद का ख्वाब पालने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अब बेनकाब हो चुका है। 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के उसके मकसद पर पानी फिर चुका है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान भी करते हैं और परेशान भी। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाला छांगुर बाबा और उसके रैकेट को लेकर लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने पर मजबूर कर रही हैं। कुछ साल पहले तक 5-5 रुपए के ताबीज बेचने वाला छांगुर कैसे 5 राज्यों में अपने रैकेट को फैला लेता है। दुबई से लेकर पाकिस्तान और यूपी से लेकर नेपाल तक उसके गुर्गे कैसे एक मॉड्यूल बनाकर मिशन में लग जाते हैं। कैसे हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती होती है। कैसे धर्मांतरण के धंधे में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। ये सब अब साफ साफ दिखने लगा है। छांगुर के धर्मांतरण कंपनी की शिकार महिलाएं भी अब कैमरे के सामने आकर आप बीती बता रही हैं। पीड़ित लड़कियों का दावा है कि अब तक 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। किसी को बहला फुसलाकर, किसी को डराकर, किसी को टॉर्चर कर और ये सब इसीलिए क्योंकि इनका मिशन 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था, गजवाए हिंद करना था। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे आस्तीन के सांपों को कैसे कुचला जा सकता है। सवाल यह है कि धर्मांतरण के इस धंधे के पीछे कितना बड़ा जाल है। छांगुर के यहां कितने मददगार हैं और छांगुर के इस मसले पर सब खामोश क्यों हैं? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं छांगुर की शिकार एक पीड़िता की जुबानी इस रैकेट की पूरी कहानी। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारिया। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। तो कैसे पीड़िताओं पर नाइंसाफी हुई, कैसे पीड़िताओं का जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ तमाम तरीके की यातनाएं भी दी गई। ये पीड़िता आज खुद मीडिया के सामने आकर बता रही हैं और अभी भी डर जता रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश चौधरी, एमएलए और स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, मलूक नागर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी से, विजय शंकर तिवारी वीएचपी से इस वक्त हमारे साथ हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी यूपी प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शादाब चौहान लीडर एआईएमआईएम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी जी, आपकी नाक के नीचे 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवा दिया गया। एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है उसे बना लिया गया। कैसे दुबई से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक ये पूरा का पूरा रैकेट फैल गया और अब सत्ता और सियासत में लगे रहे। 5000 हिंदू बेटियों का गुनहगार कौन है राजेश जी? देखिए, इसका सबसे बड़ा गुनहगार तो वही जल्लाद है, जलालुद्दीन, जो भोली भाली लड़कियों को बहका करके और इस तरह से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। लगातार नाम भी उसका बदला हुआ और जिस तरह से पैसे का लालच दे करके, धमका करके उसने ये कृत्य किया है, वास्तव में वो बहुत निंदनीय है और उसकी कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की आड़ में एक कठमुल्ला किस तरह से एक बड़ा ये आडंबर खड़ा करके और देश के साथ धोखा कर रहा है, समाज के साथ धोखा कर रहा है और उसकी भावनाएं कितनी आगे की आप ये कल्पना कर सकते हो। गजवाए हिंदू करना चाहते हैं, ये देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यदि योगी बाबा की सरकार नहीं होती, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो पता नहीं कब तक वो करता रहता। जैसे ही शिकायत हमको मिली, हमने तुरंत कार्यवाही की, तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया।
पीड़ितों को ढूंढ ढूंढ करके लाया जा रहा है। उसने जो अवैध साम्राज्य खड़ा किया था उसको बुलडोजर के माध्यम से नस्तनाबूद करने का काम किया, और इसमें बहुत बड़ी विदेशी फंडिंग है। ईडी भी जांच कर रही है। जितने लोग इसमें दोषी होंगे सबको लाकर के कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे, सबको सजा दिलाने का काम करेंगे। पर यह बहुत चिंता का विषय है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां तो एकदम तांडव मचा रखा है इन लोगों ने। बंगाल के अंदर जाकर के देखो तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, किस तरह से वहां जबरन उठा ले जाते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है। यहां तो कम से कम ये स्थिति है कि कार्रवाई तो हो रही है नहीं, लेकिन राजेश चौधरी जी ये कार्रवाई करवाने के लिए भी चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस मामले का खुलासा हो गया। छांगुर अभी कस्टडी में है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पीड़िताओं को कितना कुछ सहना पड़ा है राजेश जी। वो जो पीड़िताएं आज आई हैं मीडिया के सामने, वो कह रही हैं बार बार शिकायत की हमने लिखित में शिकायत दी, हमने पुलिस वालों को बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्यों नहीं सुन रही थी हिंदू बेटियों की? क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई? 5000 हिंदू बेटियां, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सालों से खेल चल रहा था। प्राची जी, यदि इस तरह की घटना हुई, जांच हो रही है, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी जिसने लापरवाही की होगी, जिसने सुनवाई नहीं की होगी, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जांच हो रही, जांच में सारे तथ्य खुलकर के सामने आ रहे हैं। जो जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे या जिनकी संलिप्तता होगी, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर यदि छांगुर के प्रति होगा, उस जल्लाद के प्रति होगा, तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। पर मैं इतना गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया है, जैसे ही हाई लेवल में जानकारी हुई है, तुरंत कार्रवाई की गई है। कोई कोताही उसमें नहीं बरती गई, कठोर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। राजेश जी, 10 सालों से ये काम चल रहा था, लगभग 10 सालों से वो धर्मांतरण करवा रहा था, और 10 सालों से आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। इतना वक्त लगता है एक नेक्सस का भंडाफोड़ करने में, इतना वक्त लगता है ये पता करने में कि एक छागुर नाम का व्यक्ति हिंदू बेटियों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, और ना सिर्फ धर्मांतरण करा रहा है बल्कि उन्हें तमाम तरीके की यातनाएं दी जा रही हैं। प्राची जी, देश की राजनीतिक व्यवस्था को आप देखोगे तो एक तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कन्हैया की हत्या हुई राजस्थान के अंदर और लाइव करके की, उसका वीडियो फुटेज सब है, उसके बावजूद उस पर फिल्म बनी तो कौन रोक लगा रहा है? वही लोग। तो ऐसे लोग जो अवैध रूप से गतिविधियां करने वाले लोग होंगे, एक धर्म विशेष के अपना एजेंडा चलाने वाले होंगे, गजवाए हिंद करने वाले होंगे, लव जिहाद कर रहे होंगे, जमीन जिहाद कर रहे होंगे और अनेक प्रकार की जिहाद कर रहे होंगे, उनके साथ तुरंत आकर के खड़े होते हैं। तो सावधानी से सरकार को थोड़ा कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है सर, सावधानी बरतने में 10 साल तक वक्त लग गया, सावधानी बरतने में 10 साल तक वो कोठी पर कोठी बनाता रहा। वो नेपाल से लेकर दुबई से लेकर पाकिस्तान से लेकर उसे विदेशी फंडिंग होती रही, और आप ये देखते रहे कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। सावधानी बरतते रहे और वो 5000 बेटियों का धर्मांतरण करा गया। खैर, गजवाए हिंद का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो मौलाना साजिद रशीदी जी, आप इस बात पर मुझे जवाब दीजिए। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, गजवाए हिंद को लागू करने वाले, 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवाने वाले, जबरन धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? देखिए, अभी मैं राजेश चौधरी जी को सुन रहा था। बड़ा आश्चर्य होता है जब ये लोग बेतुकी बातें करते हैं। इनसे ये पूछिए, 16 सालों से जो मामला चल रहा है और ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ जिहादी लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए सरकार को सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कौन सी बात है? कानून तो हर उस आदमी के लिए है जो कुछ भी देश में कर रहा है। आप क्यों डर रहे हैं इस बात से कि भाई जिहादी खड़े हो जाएंगे और फला खड़े हो जाएंगे? ये तर्क अपने आप में खुद बताता है कि पहले छूट दी गई और फिर जब देखा कि हाँ अब लाभ मिल सकता है, बिहार में इलेक्शन है, आगे जो है बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, तो कार्रवाई हुई। दूसरे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको एक नाम याद होगा, करीम टुंडा। बड़ा शोर था, बड़ा चर्चा था मीडिया में, उसको सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा सरगना और सबसे बड़ा दहशतगर्द बना के मीडिया ने बताया था। याद है मैडम आपको? शायद याद होगा।
लेकिन बाद में क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुई, वो बेदाग साबित हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही है ना मौलाना साजिद मुझे तो रशीदी ये जी कि आश्चर्य, मुझे तो ये डर आपको लग रहा है राजेश कि चौधरी ये जो- जी की बात सुनाई पड़ रही है, आपको टुंडा की याद आ रही है, लेकिन ना तो आपको मेरे सवाल सुनाई पड़ रहे, मैं अपनी ना बात आपको पूरी कर लूं। पीड़िताओं मैं अपनी बात पूरी पर कर हुई लूं। ज्यादती सुनाई पड़ रही है। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था ना, उसका सीधा जवाब दीजिए। राजेश चौधरी मैं जी अगर पीड़िताओं डर की रहे तरफ से हैं, ही बोल उनकी रहा हूं। सरकार अगर कार्रवाई करने में डर रही है, मैं- तो आप क्यों डर रहे हैं जवाब देने में? बताइए, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले 5000 अरे हिंदू मोहतरमा, बेटियों का मैं धर्मांतरण करवाने जवाब- वाले, उन्हें सिगरेट से दागने वाले लोगों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? ये गजवाए हिंद क्या है बताएंगे मुझे आप, क्या है गजवाए हिंद? ये तो आप बेहतर बता जानेंगे दीजिए, सर, मुझे तो पता नहीं। ये तो आप या बेहतर राजेश चौधरी जानेंगे। बता दे गजवाए हिंद क्या है। उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए नहीं, ना मुझे जो नहीं पता 5000 गजवा हिंद बेटियों क्या का है। बताओ क्या धर्मांतरण है करा रहे गजवा थे। यहाँ कर 5वीं क्लास के स्टूडेंट मत बनिएगा और यहाँ कर क्वेश्चन आंसर मत खेलिएगा मेरे साथ। उसको गजवाए हिंद पराची ये जी, कहते हैं। गजवाए हिंद वही पराची है जी, जिस पर जवाब देने से आप बच रहे हैं। सुनिए, ये गजवाए पराची हिंद जी। वही है जिसे बार बार इस सुनकर आप देश भाग जा रहे हैं को मेरे सवाल से। विभिन्न माध्यमों से सेकंड बहलाकर, राजेश जी, फुसलाकर, धमकाकर, जनसंख्या बड़ा बढ़ाकर, बड़ी दिक्कत ये है यहाँ आप से लोगों के साथ सनातनियों की में संख्या कि आप लोग हमें खत्म बोलने करना। नहीं देते। बड़ी रुक जाइए दिक्कत राजेश है। जी, प्लीज रुक मैं जाइए, ये बोले। कहना चाहता हूँ कि आप बार बार गजवा हिंद का नाम ले रही हैं और राजेश चौधरी भी, जैसे परसिया राजेश का चौधरी भी किया, गजवा वही हिंद का गजवा नाम ले हिंद रहे है। हैं। या तो आप बता दीजिए गजवा हिंद क्या है, या ये बता दे, मुझे तो नहीं पता। छांगुर बाबा मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं मैं कि बता छांगुर रहा हूं, बाबा सुन मेरा लीजिए रिश्तेदार है, मुझे पता होगा कि वो गजवा हिंद कर रहा है। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ गजवा हिंद क्या मैं है। कह रही हूँ ना पराची जी, आपसे, मुझे आप साजिद जी, बताइए फिर ना, आप तो दिक्कत एंकर यही है, हैं एक तो सवाल और पूछते हैं, मैं सीनियर जवाब एंकर हैं। देती हूँ आपसे, तो आप क्या? कहते हैं कि आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। ये 5वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह बिहेव मत करिए ना मेरे साथ आकर मेरे शो में। ये गजवाए हिंद क्या है, ये वही है जिसके सवाल से आप बार बार भाग रहे हैं। ये आप मुझे गजवाए 5वीं हिंद क्या क्लास है, का वही स्टूडेंट है जो समझ रही हैं? पीड़िताएं बता रही है, जो मेरे टेलीविजन स्क्रीन आप पर मुझे चल रहा 5वीं है। क्लास का स्टूडेंट ये समझ रही गजवाए हैं? हिंद वही है जो छांगुर बाबा 10 सालों से कर रहा था। नहीं। ये गजवाए हिंद वही है जिसमें 5000 बेटियों की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी दूसरे धर्म में और मस्जिद में ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा ये था। गजबाए हिंद वही है जिसमें आप बोले, इसमें दें सारे जवाब अब। लोग ये क्या शामिल सुलूक होकर होना पूरे चाहिए ऐसे धर्म लोगों के रूप साथ? से शामिल रहते हैं। ये रुक जाइए राजेश, एक बोलिए। तो ऐसे सुनिए, लोगों सुनिए, के साथ खड़ा सुनिए, होना सुनिए। गजवाए हाँ, हिंद बोले है। ना, बोले। ये लॉ एंड आतंकवादियों ऑर्डर के का साथ मामला खड़े है। होना गजवाए हिंद है, यही तो सुनिए, गजवाए हिंद राजेश है। एक गजवाए सेकंड हिंद रुकिए, नहीं प्लीज। है। हाँ बोले। अरे चुप रहो यार, बिला वजह की बातें मत करो, चुप रहो। अपनी बारी में तो बोल नहीं पाते सही से, इधर उधर की सुनो बातें ना, बिना करते। वजह की सुनिए, बातें आप करते हो मैं या हम पराशी कर रहे जी हैं? आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ये इधर तो उधर की आपकी बातें कर तौहीन रहे हो, है सीधे गजवाए हिंद में कि शामिल आप नहीं रहते हो आप 5वीं लोग। क्लास के उधर की बातें आप बच्चे कर को रहे हो अपने या हम सामने कर रहे हैं? बिठा रही है, तो आपकी तौहीन है। अरे आप सीधी बात करो ना। आपने इतने कम पढ़े लिखे सीधी आदमी बात को करो ना। अपने शो में बिठा लिया, ये तो आपकी तौहीन है पराची जी। सारी इधर उधर की बात आज आपने इतने करिएगा कम पढ़े लिखे मौलाना आदमी को साजिद बिठा लिया। रशीदी जी। एक डिबेट सेकंड में। रुकिएगा राजेश चौधरी जी, और अब सुनिए। 5वीं क्लास नहीं का नहीं, साजिद ज्ञान रशीदी देने का साहब प्रयास अब इतने सुनिए। बड़े शो एक में सेकंड बिठा राजेश दिया। चौधरी की भी आवाज डाउन करिए और साजिद जी की भी आवाज डाउन करिए। सर, ये आपकी मासूमियत पर ना मुझे हैरत होती है। ये आप जो भोले बन जाते हैं ना टीवी स्क्रीन पर आकर, मुझे हैरत होती है। यहाँ 5000 हिंदू बेटियों की जो अस्मत है वो चली गई, यहाँ 5000 हिंदू बेटियों की जीवन खराब हो गया, उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनके परिवारों को दिखा दी गई, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और आप यहाँ आकर मेरे साथ क्वेश्चन आंसर खेलेंगे। आप इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बता देंगे। हैरत होती है सर मुझे। यह है आपका दोहरा चेहरा। क्यों नहीं खड़े होते आप? क्यों नहीं कहते आपके मजहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्यों नहीं कहते आपके छांगुर बाबा के खिलाफ हम फतवा जारी करवाएंगे? कहिए एक बात। सुनिए बात, सुनिए, अगर ये देश शरीयत से चल रहा है तो मैं फतवा जारी कर देता हूं। आप तो खुद बार बार कहते हैं देश शरीयत से नहीं चलता, मैं भी कहता हूं। तो संविधान के अंदर फतवे की क्या अहमियत है, मुझे बताइए। इंतजार कर रहे हो कोई कि अहमियत नहीं फतवा है। शरीयत से ये देश चले, उसी एजेंडे पे आप सब लोग मैं काम तो कर रहे हो। बराबर छांगुर बाबा उसी को एजेंडे पे आप काम आपके कर रहे 2-3 हो। शो में पहले भी बोल चुका सबने अलग-अलग हूं, ये काम इनको लिया क्या हुआ है। बीमारी है, रुक जाइए राजेश जी, इनको प्लीज क्या रुकिए। बीमारी हाँ, बोलने की भाई? बोले। इनकी बीमारी खत्म कीजिए अरे पहले। पहले आप उस इनकी बीमारी पर बीमारी जवाब खत्म दीजिए कीजिए जो पहले। छांगुर मैं तो बाबा ने बोलने फैलाई दीजिए। थी। बहुत ज्यादा होशियार हो आप ना। उस बीमारी पर बात हाँ, करिए मैं- जो 5000 मैं हिंदू दे रहा हूं बेटियों के जवाब, गुनहगार मैं दे रहा हैं। हूं जवाब। उस पर बात मैं करिए ये ना, कह दूसरे रहा की हूं- बीमारी छोड़िए अभी। मैं ये कह रहा हूं हाँ। कि मैं बता रहा हूँ बताइए, इलाज बताइए। तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल मैं बता करिए। रहा हूँ, कुरान ये कहता है दीन मैं में कोई करने से जबरदस्ती काम नहीं होगा। नहीं है। मैं ला क्या इकराह होगा, फिद बात दीन। करो, सीधी दीन जवाब में दो। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती करता है उसका इस्लाम अरे से कोई भैंका लेना के देना कर नहीं रहे है। हो, पैसा दे करके कर इस्लाम रहे नहीं हो। मानता जबरदस्ती के छल से कर मुसलमान रहे हो। बनाने को।
झूठ अगर बोल कोई करके कर रहा रहे है हो। वो इस्लाम के परे फुसला की बात करके कर रहा रहे है। हो। चलें ठीक। कानून अपना काम करे। की हद साजिद चाहे रशीदी उसको- साहब, साजिद रशीदी साहब, 2 मिनट से ज्यादा का वक्त मैंने आपको दिया। मैंने कोशिश की गजवाए हिंद पर 2 शब्द आप बोल दें, मैंने कोशिश की कि आप छांगुर बाबा जो कर रहा था उस पर 2 शब्द बोल दें, लेकिन आपने सारे इधर उधर की बात कर ली। नहीं, मुझे फतवे पता ही पर नहीं आपसे गजवाए सवाल हिंद क्या, आप पूछा बताओ ना मुझे तो बड़ी गजवाए हिंद, आप मासूमियत से गजवाए आप हिंद की शरीयत तारीफ की ही नहीं तरफ कर पा चले रही गए। हैं। अरे उस वक्त क्या हो जाता है जब मुझे छोटे छोटे गजवाए हिंद मसलों का पर पता ही नहीं देवबंद है। से फतवे आप जारी बताओ ना होते हैं, गजवाए हिंद क्या तब है। कौन सा शरिया कानून लागू रहता है? तो सीधी बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। उन 5000 बेटियों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मलूक नागर जी, पराची जी, बिला वजह की मलूक बातें नागर जी। करने से, बिला वजह की बातें करने से डिबेट अच्छी नहीं होती। अरे सर, आप बिना वजह की बातें कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। 5000 बेटियों की जिंदगी आपको बेवजह लगती है। 5000 बेटियां जिनका धर्मांतरण करा दिया गया, वो आपको अरे तो बेवजह कानून लगते से हैं। कहिए ना, वो आपको कानून कानून मिलते व्यवस्था उनसे। का मुद्दा लगता है। उसमें नहीं मैंने तो देखते कह दिया आपके कि यहाँ फांसी धर्म चढ़ाओ को उनको। देखकर या मजहब को देखकर मैंने सब बोल कुछ दिया ना, किया जा फांसी रहा चढ़ाओ। था। तो ये बेवजह की डिबेट में मुझसे भी ना उलझिए। अरे मैंने बोल जब दिया ना कि 5000 फांसी बेटियों चढ़ाओ की उनको। चिंता आप कर पाए तब मुझसे बात करेगा। मलूक नागर जी, क्यों होने दिया गया? सरकार तो आपकी है ना। 5000 बेटियों का गुनहगार कौन है? प्राची जी बोले। ये देश संविधान से चलेगा और सब एक जैसे हैं, सारे धर्मों की हम इज्जत करते हैं। पर अगर कोई गुमराह करके, धोखा देके और 5000 लड़कियों का शोषण करेगा, इससे ज्यादा दरिंदगी, इससे ज्यादा गिरी हुई बात कोई हो नहीं सकती। और देश का कानून जो अलाउ करता, सबसे सख्त से सख्त सजा इनको दी जानी चाहिए जो भी है। पर इनकी वजह से अगर कोई दूसरा सज्जन, साधारण आदमी जो कांवड़ियों की मदद कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम भी हैं, उन पे टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुसार उनको तरफ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल साफ अपनी स्पष्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं भी, लड़कियों ने कहीं रिसीव कराई कंप्लेंट कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रहा है, और वहां छांगूर बाबा का किसी अफसर ने अगर फेवर किया और कार्रवाई नहीं करी, तो उस ऑफिसर के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। और अगर कहीं पे कोई चीज गई नहीं है शिकायत में, और कोई बगैर शिकायत करे ही कहने लगे, तो उस पे तो ये है कि आज संज्ञान में आया और आज से कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में ऐसी दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिस तरह की घटना पे डिस्कशन हो रहा है यहां पे रह करके। पर प्राची जी, मुझे एक बात और कहनी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, पाकिस्तान से युद्ध हो हिंदुस्तान का, तो जो पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं उनकी बातों को लेकर खड़े हो जाएंगे। अभी जो हमारे साथी टेलीविजन पे बैठे हैं, इनका पता नहीं क्यों मुंह बंद हो रहा है। ये साफ क्यों नहीं कहते? जब हम कह रहे हैं मुसलमानों की कहीं बात आएगी और उनके हकों के खिलाफ बात आएगी और संविधान के अनुसार उनके गलत होगी, तो हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आप ही कह तो दीजिए। आज जो टेलीविजन पे बैठे आप ही कह हैं, दीजिए। इनके मुंह क्यों रुक जाते हैं? आप ही कह दीजिए। ये इनके मुंह क्यों रुक जाते हैं? ये सिर्फ ये कानून क्यों नहीं व्यवस्था खिलाफ व्यवस्था बोलते हैं है, उनके, या जो यहाँ पर दरिंदगी की सीमा पार करते हैं? यहाँ पर मजहब इन्वॉल्व है कि नहीं? मलूक नागर जी, देखिए, देश संविधान से चलेगा और मजहब में इन्वॉल्व होने के बाद देश के संविधान के खिलाफ जो काम करेगा, देश की संवैधानिक सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में हम लोगों के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ कोई काम करेगा, चाहे कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, किसी भी कीमत पे वो हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सरकारों को, हम लोगों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत काम की हमेशा खिलाफत होगी। ये जो टेलीविजन पे 2 चेहरे लेके बैठते हैं, ये जो बैठे हैं, इनको खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए, छांगुर बाबा को सख्त सजा मैं देख ही रही हूँ ना सर, मैं देख ही रही हूँ कि आज मेरे डिबेट में कौन खुलकर कहता है, कौन उन 5000 बेटियों के साथ खड़ा रहता है, कौन गुनहगार है और गुनहगारों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कौन आज मेरे डिबेट में बताता है। शादाब चौहान जी, इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले, 5000 बेटियों का जबरन धर्मांतरण करवाने वाले, 5000 हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती करने वाले, उन्हें सिगरेट से दागने वाले, उनका रेप करने वाले, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनके परिवार को दिखाने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, बड़ी विडंबना है कि 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नेपाल से करोड़ों की फंडिंग आती है। इतने दिन इतना बड़ा रैकेट, जो आदमी बताते हैं बहुत एक फकीर टाइप था, वो इतने बड़े महल खड़ा कर लेता है, किसी एजेंसी को नहीं पता चलता है। ये बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, जब बात सामने आई है तो जो पीड़िता हैं उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेन कराया, किसी ने नहीं सुनी पुलिस ने। यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी जी के आदेश अनुसार या डीजीपी के आदेश अनुसार नहीं, छांगुर बाबा के आदेश अनुसार कार्यरत थी। ये बड़ी विडंबना है। अब मैं बात करता हूं जो मलूक नागर जी ने कही और जो आपने सवाल पूछा इस्लामिक स्टेट को लेकर। हमारा ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। जो इस्लामिक स्टेट की बात करने वाला छांगुर बाबा हो या कोई हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला कोई जोकर हो, हम दोनों को इस भारत का दुश्मन मानते हैं। और मैं ही नहीं मानता, मलूक नागर जी भी ऐसों को भारत का दुश्मन मानते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाए, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाए, जो क्रिश्चियन राष्ट्र बनाए, वो भारत का दुश्मन है और ऐसे शैतानों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल दूसरा यह पैदा होता है कि जितनी बातें राजेश चौधरी जी ने कही हैं, उन बातों से मलूक नागर जी भी सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो धर्म को टारगेट करने की बात कही। अरे 5000 बेटियां छोड़िए, भारत की अगर एक बेटी के साथ भी अत्याचार होता है, एक बेटी का भी शोषण होता है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, तो ऐसे गुंडों और दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन सजा देने का काम अदालत करेगी और हमें विश्वास है कि न्याय होगा सबके साथ। अब हर घंटे बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, हर 1 घंटे में 4 बेटियों का शोषण होता है। कितनी बार राजेश जी बात करने वाले हैं कि ये विधायक है जहां से अपने क्षेत्र की इनको जानकारी नहीं होगी कि कितना विकास कार्य इन्होंने किया, इनके क्षेत्र में कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितनी बेटियों को सुरक्षा सुनिश्चित हुई, उस पर ये बात नहीं करेंगे। शादाब जी, बिल्कुल ठीक है, हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ हुआ है तो खुलकर उसे गलत कहना चाहिए। आपकी पार्टी का जो मूल मंत्र है, जो आपके नेता मेरे डिबेट्स पर आकर भी कहते हैं और आपके बड़े बड़े नेता पब्लिकली ये बताते हैं कि आपकी पार्टी का मूल मंत्र ये है कि कहीं पर भी मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के साथ ज्यादती होगी तो आपकी पार्टी उनके साथ जाकर खड़ी हो जाएगी, कंधे से कंधा मिलाएगी। मुझे बताइए, इस केस में कितने आपके नेता, कितने आपके कार्यकर्ता इन पीड़ित बेटियों के साथ जाकर खड़े हुए? आपने कौन से मंच पर इनकी आवाज उठाई या आपके कितने नेताओं ने इनके पक्ष में बात की है? ये इस चुप्पी पर मेरा सवाल है शादाब जी। सिर्फ बिल्कुल सही बात है प्राची जी। देखिए, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि हम, शादाब चौहान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मेरे अंडर में सारी पुलिस आती है और मैंने इस छांगुर बाबा को पकड़ के जेल नहीं भेजा। मैं जज हूं, मैंने जेल नहीं भेजा। और जब बात आएगी इसका विरोध करने की, आज आपने प्लेटफॉर्म दिया, जब एमआईएम को अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का, रुकिए शादाब जी, ना तो मैंने आपसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के हैसियत से सवाल पूछा था और ना मैं आपसे कह रही हूं कि आप जज हैं, आप फैसला सुना दीजिए, ना मैं आपसे कह रही हूं आप अदालत हैं, आप न्याय कर दीजिए। मैंने आपसे कहा, आपकी पार्टी कहती है, हर प्लेटफॉर्म पर कहती है कि जहां भी किसी के साथ अन्याय होगा, खासकर मुसलमान, गरीब, दलित, पिछड़े, हम उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इस केस में मुझे बताइए, 5000 बेटियां, एक हिंदू बेटी के साथ आपका कोई एक नेता जाकर खड़ा हुआ हो या किसी ने बयान भी दिया हो? इस बात का जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बात तो हम करते ही रहेंगे। जिस दिन से जोकर को सामने लाया गया, उस दिन से लेकर आज तक एमआईएम के नेता जो भी पार्टी का स्टैंड रखते हैं, सबने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, कोई भी बेटियों की इज्जत लूटने वाला, गलत कार्य करने वाला नहीं बचना चाहिए। तमाम प्रकार की ना धर्म और मजहब देखकर आप भी सियासत करते हैं। नहीं सर, मैंने तो हमेशा देखा है आपकी पार्टी के नेता, मैंने तो हमेशा देखा है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, जब कहीं पर भी घटना होती है जो आपकी सियासत को सूट करता है, आप सड़कों पर उतर आते हैं। इस केस में क्यों नहीं आए सड़कों पर उतर कर? जब कोई नहीं जगाते सरकार को? सुन लीजिए आप जवाब, प्राची जी सवाल करें। जब भी कोई पीड़ित परिवार आकर के हमसे कोई मदद मांगेगा तो जो भी संभव हमसे होगा हम वो मदद करेंगे। आज भी कह रहा हूँ, और छांगुर बाबा के खिलाफ भी अगर कोई पीड़िता हमारे क्षेत्र की, आसपास की कोई भी आकर के एमआईएम के किसी नेता से संपर्क करती है तो हम हर, मैं यही डिफरेंस अपने दर्शकों को बताना चाह रही थी ना शादाब चौहान जी, यही डिफरेंस बताना चाह रही थी। बाकी केसेस न जाने कितने केसेस पे मैंने डिबेट्स किए हैं, न जाने कितने केसेस पे आपके नेताओं को मैंने सड़कों पर उतरा देखा है और मुझे नहीं याद कि कभी पीड़ित परिवार आपके पास गया हो, आप खुद जाते हैं। यहाँ डिफरेंस ये है कि हिंदू बेटियों को आपके पास आना होगा तब आप मदद करेंगे। हिंदू मुसलमान संज्ञान थोड़ी ना लेंगे आप।
आपके लिए वो हिंदू बेटी है, मेरे लिए बेटी है। सर, मैं तो फर्क है हिंदू प्राची बेटियां जी, कहूंगी। आपके लिए हिंदू बेटी है, आपको मेरे लिए हिंदू भारत बेटी की कहने है। में परहेज हो रहा मेरे लिए होगा, भारत लेकिन मैं की हिंदू है। बेटी और कहूंगी आपने क्योंकि एक यहाँ शब्द हिंदू नहीं बेटियों बोला। को आप बुलाकर एक शब्द नहीं मस्जिद बोला। में ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस शादाब चौहान जी। ये हिंदू बेटी कहने में क्या परहेज है आपको? राजेश चौधरी की बात से अरे क्या परहेज है हिंदू बेटी कहने में? भी लगा देगी तो कहेंगे मॉब लिंचिंग हो गई, विजय शंकर मॉब तिवारी लिंचिंग जी। हो गई। यहाँ जो है ठीक क्या है हाल कर राजेश रखा है चौधरी जी, एक उस सरकार ने। सेकंड। विजय शंकर तिवारी जी, जोकर नजर आ रहा है आप लगातार, आपका संगठन लगातार इन हिंदू बेटियों के साथ खड़ा है और बार बार बता रहा है कि उनके साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं, और ये अब से नहीं कई सालों से हो रहा है। छांगुर बाबा टारगेट कर करके इन बेटियों को चिन्हित कर करके इनके साथ ज्यादती कर रहा है, इनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सब कुछ होता रहा। फेलियर मानेंगे कि नहीं मानेंगे सरकार का? देखो, देश भर में प्राची छांगुर मौलाना जो है, पहले तो मैं आपसे ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि बाबा कहकर मत पुकारिए। देश संभ्रम में आ जाता है, सकते में आ जाता है। जब आप बाबा कहते हैं तो ये ध्यान में नहीं आता कि बाबा कौन सा है, तो इसलिए बाबा का शब्द का प्रयोग न करें, मौलाना कहें। ये छांगुर मौलाना है, बार बार उसी का प्रयोग करना चाहिए, दुविधा में जनता को नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो छांगुर मौलाना है, इसके जैसे दर्जनों केस देश भर में चल रहे हैं और हर जगह हम ये विषय उठाते हैं और विषय उठा करके और कानून के शिकंजे में जाएं, इसके लिए पूरा कोशिश करते हैं। अब अभी आप साजिद रशीदी से आप मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था प्राची जी, आप इनसे पूछ क्यों रहे हैं? आज तक इन्होंने किसी पीड़ित के पक्ष में खड़े हुए हैं क्या? लॉ जिहाद के उसमें फंसे हुए पीड़ित पक्ष के में ये फंसे हुए हैं क्या? हमेशा ये लॉ जिहादियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमेशा गर्दन काटने वालों के पक्ष में खड़े हुए हैं। आप बताइए, कन्हैया की जब हत्या हुई थी और वो जो हत्यारे थे उनके साथ खड़े थे, ये कन्हैया के साथ खड़े नहीं थे, तो नहीं कन्हैया के साथ खड़े होंगे। आज तक इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि राम अयोध्या की राम की अयोध्या है। अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि मथुरा है। मैं माफी के साथ आपको बस बीच में रोक रही हूं। मैं माफी के साथ वहीं आ रहा हूं। आप एक मिनट सुनो, मैं बस एक मिनट रोक रही हूं। शादाब चौहान जी, आप नहीं तय करिएगा कि मेरे डिबेट में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और कौन क्या बोलेगा ये आप नहीं तय करिएगा। आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आए हैं तो प्लीज वही स्टैंड रखिएगा। मेरे किसी मेहमान पर निजी टिप्पणी करने का अधिकार ना मैं आपको दूंगी ना आप दे पाएंगे। ऑडियो डाउन। बोले तिवारी जी। पता चले ना क्या राजेश चौधरी है। ये जो शादाब चौहान जैसे व्यक्ति हैं, ये जो एटीएम में भी इस्लाम ढूंढते हैं, लॉ जिहादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, गर्दन काटने वालों के साथ खड़े होते हैं, इनसे आप ये अपेक्षा कर रही हैं प्राची जी की इस मौलाना के साथ का विरोध करेंगे, उसके लिए फांसी की मांग करेंगे, बीच सड़क में खड़े होकर पत्थर मारने की बात करेंगे, कानून के पक्ष में जाने की बात कभी नहीं हो सकता। ये चाहे साजिद रशीदी हो, चाहे शादाब चौहान हो। आप इनका मतलब ये सोच है, जो फतवा की बात करते हैं हम, कि बार बार फतवा की बात करते हैं, तो इसके कई प्रकार हैं। एक प्रकार ये जो छांगिर मौलाना है ये करता है, भूमि जिहाद है, लॉ जिहाद है, पता नहीं कितने जिहाद इन्होंने कर रखे हैं। उसका एक ही जो हमारे राजेश जी बात कर रहे थे, गजवाए हिंद, इनको गजवाए हिंद नहीं पता है। यानी 1947 में सारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। इसके सारे दस्तावेज जो लिख कर तैयार करते हैं, सारी योजनाएं बनाते हैं, बिहार से सारी मिली है, पीएफआई के माध्यम से मिली है। सिमी के पक्ष में खड़े रहते थे, पीएफआई के साथ खड़े रहते थे, उनके स्वर मिलाते हैं, उनको सहायता पहुंचाते हैं। तिवारी जी, दिक्कत ये है ना, डिबेट में कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता है। आप लोग वही करते हैं या वही कहते हैं जो आपको सूट करता है। मैंने बड़ा स्पष्ट आपसे सवाल पूछा, देश में अगर कोई और राज्य होता, अगर ये कर्नाटक की घटना होती या पश्चिम बंगाल की घटना होती, तो क्या वीएचपी इतनी ही खामोशी से बेटियों के साथ खड़ी रहती? क्या आप सड़कों पर नहीं आते? क्या आप सरकार पर सवाल खड़े नहीं करते? आज बताइए ना, सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं कि बेटियां सुरक्षित रहें? 2012 सुनो प्राची एक बात सुन लो। 2012-13 से जब तारा शाहदेव का विषय आया था और ये लॉ जिहाद का था, वो मैं विजय शंकर तिवारी था जब मैंने उठाया था। उस समय कोई विश्वास नहीं करता था, कोई मीडिया विश्वास नहीं करता था, कोई पत्रकार विश्वास नहीं करता था, समाज भी विश्वास नहीं करता था। तब से हमने लॉ जिहाद का विषय उठाया है। आज ये लॉ जिहाद स्टैब्लिश हो गया।
इस प्रकार की घटनाएं कि पैसा दे करके हिंदू लड़कियों को जिहाद में फंसाया जाता है, उनको इस्लामिक बनाया जाता है, उनके साथ दुर्दांत व्यवहार होता है, ये हम लोगों ने हमेशा उठाया है, आज भी उठाया। सरकार भाजपा की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार सपा की हो, सबसे हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के बाबा जो मौलाना हैं, जो इस प्रकार का लव जिहाद और जिहाद करते हैं, इनको किसी भी तरीके से बख्शना नहीं चाहिए। सरकार प्राची कोई भी हो, मैं हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूं, किसी सरकार के लिए काम नहीं कर रहा हूं। ठीक सर, मैं तो बस पूछ रही थी सरकार की गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप। खैर अजहरी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि जो कुछ छांगुर कर रहा था और उसके गुर्गे जो आज भी कर रहे हैं, क्या इसे किसी भी मजहब में इजाजत है कि जबरदस्ती आप मस्जिद में ले जाइए, किसी बेटी से निकाह कीजिए, उसका धर्म बदलवाइए, उसके साथ मारपीट करिए, उसकी वीडियो बनाइए और उसके परिवार के सामने वीडियो रख दीजिए? देखिए, मैंने 5 लोगों को बाकायदा बहुत खामोशी से इत्मीनान से सुना है। कोई नहीं बोलेगा सर आपके बीच में, बोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दरमियान में कोई ना आए, काउंटर जिसे भी करना हो बाद में करना चाहे। जी जी बोले। भारत और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो सरकार 80 और 20 की बात करने वाली सरकार है। भारत और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो सरकार 80 बटेंगे और कटेंगे की बात करने वाली सरकार है। वो सरकार कुंभ प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के गरबा और ईद और मुहर्रम पर राजनीति करती है। वो सरकार हिंदू समाज को हाईजैक करने के लिए कांवड़ तक को हाईजैक कर लेती है, कांवड़ तक को हाईजैक कर लेती है। तो ऐसी सूरत में ऐसी सरकार को क्या, ये सवाल और भी लोगों ने किया है लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, क्या 10-15 साल में ये नहीं मालूम कर पाया कि बलरामपुर में, उतरौला में क्या हो रहा है? कहां थे ये लोग? कहां था हमारा खुफिया तंत्र? कौन सी सुरंग में घुसा हुआ था? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, हमें बताया जाए कि किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी देश के किसी भी मुसलमान जिम्मेदार ने इस बाबा या दो भी मौलाना कह लीजिए आप, क्योंकि विजय शंकर तिवारी जी के कोई रिश्ते होंगे उनसे, जो ये जानते हैं कि वो मौलाना है। जब वो मौलाना मानना, मैं मौलाना ही कह रहा हूं। आप हमें बताइए कि किसी ने उसकी तरफदारी की है? हर शख्स ऐसे जालिम की मजम्मत कर रहा है, हर शख्स कह रहा है। अभी मौलाना साजिद रशीदी ने खुले मन से कहा कि कुरान कह रहा है, लाइक रहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इसके बावजूद आप इस्लाम मुसलमान विशेष धर्म के राजा चौधरी जी आप टारगेट कर रहे हो। आप शादाब चौहान को इसलिए टारगेट कर रहे हो, उनके नाम से टारगेट आप कर रहे हो। ये सब क्या है बताओगे आप? अरे नहीं, अजहरी जी, ये जो विक्टिम कार्ड है ना, ये आप पब्लिक के बीच में खेलिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये मेरे शो पर मत खेलिएगा। नहीं अजहरी जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जब ये पूछने की बारी आएगी तो मैं सरकार से पूछूंगी, और मैंने पूछा है। नहीं पूछ पाएंगे। डिबेट में शुरुआत ही मैंने उस सवाल के साथ की थी कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। लेकिन दिक्कत ये है ना अजहरी साहब, कि आप लोग स्पष्ट बोलने से बचते हैं। दिक्कत ये है ना, यहाँ कोई आपके मजहब को बदनाम कर रहा है, कोई किसी मस्जिद में ले जाकर किसी हिंदू बेटी के साथ उस ज्यादती कर रहा है, उसका धर्मांतरण करा रहा है, और अजहरी साहब कहेंगे जी सरकार की गलती है। अब कहाँ है सर? अब कहाँ है वो ठेकेदार? अब क्यों नहीं आते आप सामने, या आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर कर कहते कि ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है? वो बाबा, वो मौलाना जो भी कुछ कर रहा है, उसके साथ में कोई मुसलमान खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अभी करीम मुंडा का नाम जब लिया तब आप बौखला गई भाई। अरे आप बौखलाते, मैं नहीं बौखलाती। पहले तो अपने शब्द देखकर समझकर बोला करें। आप लोग बौखलाते हैं। गजवाए हिंद पर सवाल पूछ लूं तो आप लोग बौखलाने लगते हैं। गजवाए हिंद का नाम सुनते भाग जाते हैं। नहीं, जवाब ही नहीं देना गजवाए हिंद पर। चलिए आप दीजिए जवाब। गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? दीजिए जवाब। सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। एक सेकंड अजय जी, फिर अजहरी जी सुनिए, आवाज डाउन करिए अजहरी जी की। अजहरी जी, मुझे डाउन करवानी पड़ती है आपकी आवाज अपना सवाल पहुंचाने के लिए। मुझे पता है गजवाए हिंद का नाम लेते ही आप बात नहीं करेंगे। सुनिए सर, फिर राजेश जी आ रही हूँ। ये गजवाए हिंद का नाम लेने वाले लोग या गजवाए हिंद पर काम करने वाले लोग, ये 5000 बेटियों के साथ ऐसा सलूक करने वाले लोग, ये गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के साथ क्या करें?
देखिए, हमारा साफ मानना है कि हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर है। कोई गज़वे हिंद की बात करके इस्लामिक राष्ट्र की बात करे, जैसे पीएफआई के ऊपर कार्रवाई हुई, हमने उसका स्वागत किया, कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कोई हिंदू राष्ट्र की बातचीत करे, कोई खालिस्तानी राष्ट्र की बातचीत करे, हम उसको देशद्रोही मानते हैं, हम उससे देश का दुश्मन मानते हैं। यही तो बात है ना, आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो तो आप तो बातचीत पर बौखला जाते हैं। यहाँ तो छांगुर ने करके दिखा दिया। कहाँ है वो सब मजहब के ठेकेदार? कहाँ है सब मजहब के ठेकेदार? आप क्यों नहीं समझाते हैं कि दीन क्या बताता है? आप क्यों नहीं सच्चे भोले मुसलमानों को ये समझाते हैं कि इनके चंगुल में नहीं पड़ना है? क्यों नहीं फतवा जारी होते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? देशवासियों को अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हैं, हमारे उलमा भी कोशिश करते हैं और बताते हैं। ये आप जो इस्लाम और मुसलमानों पर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इल्जाम लगाते रहते हैं, ये इनकी आदत है। चूंकि इनका यही काम है। अब देखिए, अब विश्व हिंदू परिषद पर चले गए। अब डिसाइड करिए किसके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, यहाँ पीड़िताएं सामने आ गई हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी जांच कर रही है। ये अरे रुकिए प्लीज, ये कंफ्यूज ना किया करें मेरे दर्शकों को, स्पष्ट बोला करें, कंफ्यूज ना किया करें। ये कोई इल्जाम नहीं है अजहरी साहब, ये पीड़िताओं के द्वारा कही गई बातें हैं। क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते आप? आखिरी बात सुन बोले। ये भाजपा के लोग हों या विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, दूसरे बोलने वाले बहुत सारे लोग हों, मैं सबसे कहूंगा कि छांगुर बाबा की जो बातें सामने आई हैं, उसको लेकर के सरकार ने उसको गिरफ्तार कराया है, उसकी संपत्ति को जब्त किया है, उसके मकान पे अवैध तरीके से सही, लेकिन बुलडोजर अब आए ना पॉइंट पर। ये है अजहरी साहब, ये है अजहरी साहब, आप लोगों का असली चेहरा। वो छांगुर 5000 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर जाए, लेकिन वो नहीं दिखेगा आपको। आपको दिखेगा कि उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। आप लेकर आ जाएंगे फिर से वही नारा, देखिए यहाँ तो हमें परेशान किया जा रहा है, ये सरकार तो धर्म और मजहब देकर कार्रवाई करती है। रुक जाइए प्लीज राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी, यहाँ एक मूल प्रश्न है, और वो मूल प्रश्न मेरा एक पैनलिस्ट पूछ रहा है, इंक्लूडिंग मलूक नागर साहब। 10 सालों से ये सब कुछ हो रहा था, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। मैं आ रही हूँ फिर, मैं मलूक जी, ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि ऐसे लोगों को वक्त रहते रोका जाता। प्राची जी, ये 10 साल से नहीं और भी पीछे से चल रहा है, लगभग 20 साल हो गए इसको। समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के माफिया, हीनियस क्रिमिनल अतीक अहमद से इसके रिश्ते जग जाहिर हो रहे हैं लगातार। एक दिन में इसको संरक्षण नहीं मिला, ये धीरे धीरे करके उस समय इतना मजबूत हुआ है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है, इसको तहस नहस करके इसके पूरे साम्राज्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक दिन में ये जो मौलाना इतना बड़ा पीर नहीं बन गया, धीरे धीरे करके वो अंगूठी बेचने वाला आदमी। आप इस बात की कल्पना कर सकते हो कि ये लगभग 2003-2004 में वहां पे आया है, और आज 25 में हम यहाँ बैठे हुए हैं। इतना आसान नहीं था इसको पकड़ना। इसकी पूरी जांच करके इसके खिलाफ सबूत जुटा करके, सबूत नहीं छोड़ता था, दूसरों से क्राइम कराता था, बेटियों को बहकाता था, और वहां काम करने वाले लोग थे उनको ये संरक्षण देता था। और अभी तो खुल रही है कितने पॉलिटिकल लोगों के संबंध मिलेंगे, और ये जो टीवी पे आकर के यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, पता नहीं किसका संबंध इससे मिला है, कौन इसका साष्टांग प्रणाम कर रहा हो और जाकर के आशीर्वाद ले रहा हो, अभी तो जानकारी होगी। बोलिए राजेश जी। तो अभी तो इसकी जांच हो रही है, किस किस राजनीतिक संगठन ने, किस किस राजनीतिक व्यक्ति ने इसका वो किया होगा, सहयोग किया होगा। अतीक अहमद का एक जानकारी में आ गया, और कितने लोग होंगे। और जितने लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं आज इस एक विषय पर, ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। यदि आतंकवादी एक धर्म विशेष के हैं तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बलात्कारी आजमगढ़ के बलात्कार कर देते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आकर के बच्चे गलतियां हो जा रही हैं, गलतियां कर देते हैं। ये तो उस स्तर के लोग हैं। राजेश जी, अब सरकार तो इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। इनको हिंदू प्रेम इसलिए दिख रहा है कि कोई सरकार कोई इनको बाबा में दिख नहीं रहा जरा सा भी कि बचाव करें, कैसे बचाव करें, तो इसलिए मजबूरी में ये लोग मांग कर रहे हैं। वरना
अलग अलग स्वरूप में अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कुछ लोग। गजवाए हिंद वाले टीवी पे आकर भी यही करते हैं। उत्तर प्रदेश और ये जो सेकुलर की बात करते हैं, संविधान के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सिंपल और बहुत आसान सवाल पूछा है इमरजेंसी के समय जोड़ा गया है उसमें। राजेश जी, मैंने बहुत सिंपल बहुत छोटा सवाल पूछा है। मुझे उम्मीद थी इस पर तो आप सीधा बोल जाएंगे, लेकिन आप नहीं बोल रहे। आवाज नहीं मिल रही क्या सर? मैं पूछ रही हूँ उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? राजेश जी, नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। मजबूत सरकार है कि नहीं? वरना किसी की हिम्मत नहीं, दूसरी सरकार ने किसी ने कार्रवाई नहीं की। मजबूत है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है और सरकार है सख्त कार्रवाई हो रही है। उसमें भी दिक्कत आ रही है, कई लोग इनमें से आकर के प्रबंधन कर रहे हैं। अरे बिल्डिंग को तोड़ने की क्या जरूरत थी? सर, मजबूत सरकार है कि नहीं राजेश चौधरी जी? मजबूत सरकार है, मजबूत इसीलिए कार्रवाई हो रही है। ये लोग तो कह रहे थे क्यों उसके मकान को गिराया जा रहा है, सरकारी संपत्ति पे कब्जा लग गया। इस मजबूत सरकार को छांगुर का पर्दाफाश करने में 10 साल का वक्त लग गया। उन पीड़िताओं को सुन लीजिए आप भी राजेश जी, कहे तो मैं सुना देती हूँ। छांगुर तो 20 साल से है। रुकिए, हाँ तो 10 साल से तो आपकी सरकार है। पिछली सरकार तो आपके मुताबिक तो लगभग 20 साल से वहाँ है, 10 साल से नहीं 20 साल से वहाँ जमा हुआ है। आप तो देते नहीं है संरक्षण। 10 साल उसे संरक्षण मिला, 10 साल से तो आपकी सरकार है। 10 साल में आपने क्या कदम उठाए थे छांगुर के खिलाफ? आज वो जेल के अंदर है। 10 सालों में आपने क्या कदम उठाए थे छांगुर? संरक्षण नहीं देते, इसीलिए तो वो जेल में है। 10 साल लग गए ना, इसीलिए तो वो जेल चला गया, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। और ये जो लड़कियां निकल करके आ रही हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको लगा है कि यही सरकार कार्रवाई कर सकती है, तब बेचारी बोल रही है आकर के। अभी तो और निकलेंगी ऐसी। शादाब जी, उन पीड़िताओं को तो आपने भी सुना होगा सर, और नहीं सुना तो मैं आपको सुनवा दूंगी। जब पीड़िताएं ये कहती हैं कि उन्हें सिगरेट से दागा गया, जब पीड़िताएं कहती हैं कि एक ताबीज देकर पहले उन्हें बुलाया गया, फिर उनको मस्जिद में ले जाया गया, उनका धर्मांतरण करा दिया गया, और जब वो भागने की कोशिश करती हैं तो उनकी अश्लील वीडियो दिखाई जाती है उनके परिवार को। ये कौन लोग करते हैं सर? शादाब जी, ये कौन लोग हैं? ये छांगुर और उसके गुर्गे कौन है? देखिए प्राची जी, जिस प्रकार की बातें पीड़िताओं के मुंह से सुनी हैं वो बेहद दिल को दहला देने वाली हैं। और इस तरह की कृत्य शैतान कर सकते हैं। अश्लीलता वीडियो, और चाहे वो राम रहीम हो, चाहे छांगुर हो, आसाराम, कोई भी रहेगा, धर्म की आड़ में बेटियों की इज्जत को लूटने वाले डकैत शैतान हैं। और इन शैतानों को सजा मिलनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस 4 दिन हम डिस्कशन करेंगे टीवी पर, उसके बाद इसको बेल मिल जाएगी, जैसा आसाराम और राम रहीम को पॉलिटिकल गेन की वजह से मिलती है। इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा होनी चाहिए। ये अफसोस की बात है। हम लोग इसमें हमें आगे राजेश जी की बात आगे आना होगा। राजेश जी बार बार ये नहीं कह रहे कि हम भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगते हैं, उत्तर प्रदेश की उन पीड़ित बेटियों से माफी मांगते हैं कि वो पुलिस को देती नहीं लिखकर उनकी बात सुनी नहीं गई। अरे सुन लीजिए यार राजेश, अरे भाई आपके बीच में नहीं बोले। अपराधी को जो भोली भाली बेटियों के साथ रेप करा रहा था, अरे जो उनको धर्मांतरण करा रहा था, धोखे में रख रहा था, उनकी बेबसी का, उनकी गरीबी का लाभ उठा करके उन्हें उनके साथ शोषण कर रहा था, उसको जेल के सीकचों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। माफी आप लोग मांगो जो उसका बचाव करते हो, माफी आप लोग मांगो जो धर्म के नाम पर इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए लगे हुए हो, माफी आप लोग मांगो जो लव जिहाद करते हो, माफी आप लोग मांगो जो जनसंख्या जिहाद कर रहे हो, भूमि जिहाद कर रहे हो, जमीन जिहाद कर रहे हो, और अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, मस्जिदों से हमला करवाते हो। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं राजेश जी, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी होगी। शादाब जी से मेरा प्रश्न है, शादाब जी बोलेंगे और उसका फिर काउंटर करेंगे मलूक जी। बोले शादाब जी, बोले। देखिए राजेश जी ने 2-3 बातें कही। एक तो ये उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि उनकी सरकार की गलती है। दूसरी बात, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये सेकुलर का वर्ड नहीं था, ये इस्लामीकरण। राजेश जी, क्या आपके अंदर हिम्मत है कि मलूक नागर जी और शादाब चांद तो एक क्षेत्र से आते हैं, हम दोनों का विश्वास एक है, भले ही वो आपके साथ हो, दोनों का विश्वास ये है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले भी गद्दार, मुस्लिम राष्ट्र बनाने वाले भी गद्दार हैं, दोनों को हम बराबर का मानते हैं। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि भारत संविधान से चलेगा और दोनों प्रकार के लोग देशद्रोही हैं, हमारी सरकार की नाकामी है, छांगुर हो या राम रहीम, दोनों को शादाब चौहान जी, राजेश चौधरी जी एक मिनट रुकिएगा। और बार बार आपको मलूक नागर जी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बार बार उनको बीच में लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सुना नहीं था वो क्या कह रहे थे।
आपने सुना नहीं था। उन्होंने कहा था कि इसकी आड़ में किसी जो मासूम मुसलमान है उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए, ये कहा था उन्होंने। खैर शादाब जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मलूक जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ शादाब चौहान जी, बार बार मैं यही जानने की आपसे कोशिश कर रही हूँ, ये इफ बट के साथ बातें क्यों शुरू हो जाती हैं आपकी? ये छांगुर जो कर रहा था वो मजहब के आधार पर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? एक कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर दे तो आप उसे फांसी पर लटकाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहां तो उसने पूरी प्लॉटिंग कर दी थी। 5000 हिंदू बेटियां, समझ रहे हैं आप आंकड़ा कितना बड़ा है? उसके बारे में पहले बात कर लीजिए ना। जो हो गया, जो बात करता है उस पर मत करिए, अभी जिसने कर दिया उस पर तो करिए। प्राची जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर एक अपराधी ने अपराध कर दिया है उस पर बात करो, लेकिन जो अपराध का षड्यंत्र रच रहा है उस अपराध को होने से अरे सर, जो अपराध हुआ ही नहीं मैं उस पर क्या कार्रवाई करवा दूं? गजब की बात करते हैं आप शादाब चौहान जी। अभी जिसने 5000 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करा दिया, मैं उस पर बात करूं आपसे? ऐसे तो ना जाने कितने लोग क्या बात करते हैं, सबको बिठा बिठा कर कटघरे में खड़ा कर दूं? मैं कह रहा हूं उसको सूली पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पीड़ितों को न्याय मिले, मैं तो ये बात कह रहा हूं, मैं तो उसका समर्थक हूं। लेकिन जो अपराध होने वाला है, आप ये कह रही हैं उस पर बात ये आप कैसे तय कर लेते हैं कि अपराध होने वाला है? यहां नहीं दिखा था आपको कि छांगुर अपराध करने वाला? इतनी दूरदृष्टि है शादाब चौहान जी की, तो छांगुर को रोकते? 5000 बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना होती, 5000 हिंदू बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना होती। शादाब चौहान जी के पास एक दिव्य शक्ति है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अपराध होने वाला है, तो आप छांगुर को रोकते ना? हिंदू राष्ट्र के बारे में बकवास तब समझ में आता मुझे। मलूक नागर जी, लगाम लगा सकती हैं आप। मलूक नागर जी, आज तो शादाब चौहान जी की जबान पर सिर्फ आप ही का नाम है। उम्मीद है उनको आपसे बहुत। इनकी उम्मीदों को कितना पूरा कीजिएगा बताइए। वही हाल तुम्हारा भी है। प्राची जी, इनको रोको जरा बीच में। बोले बोले। देखिए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होता है और हमारे देश के सांसद योद्धा विदेश में जाते हैं, अगर ओवैसी जी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और देश की तरफ से बोलते हैं, तो सबसे पहले हम और हमारे देश के बहुत सारे लोग ओवैसी साहब की तारीफ करते हैं। पर आज जो टेलीविजन पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, 5000 लड़कियों का कहो तो बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, यातनाएं दी गई, इनके अब मुंह क्यों फूट रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते छंगूर अपराधी को, बाबा को, छंगूर मौलाना को, जिसने ये अपराध करा उसे और उसके साथियों को फांसी होनी चाहिए, सबसे कठिन सजा दी जानी चाहिए। ये साफ साफ बात क्यों नहीं होती? और अगर किसी थाने में जाकर किसी लड़की ने शिकायत करी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, एनडीए की सरकार है ये, उस पुलिस वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ एकदम एक्शन होना चाहिए। दबाव बनाएंगे आप मलूक जी? आप तो सरकार में हैं, एक भरोसा दिला दीजिए, आप दबाव बनाएंगे कि भाई उस पुलिस वाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें? आपको क्या लगता है आपके टेलीविजन पे बैठ करके बोलने का हमारा कोई अर्थ है या नहीं है? ये दबाव का हिस्सा है या नहीं है? ये संविधान को मनवाने का हिस्सा है या नहीं है? ये संविधान के अनुसार हमारा मुंह है? शिकायत सिर्फ इस बात पर है, पे बैठ के शिकायत सिर्फ इस बात पर है, जुल्मों सितम पर ये आवाज सेलेक्टिव क्यों उठती है? बोले रशीदी जी, आवाज कम दीजिए। रशीदी जी, आप ये बोल रहे हैं। जी बोले सर। सवाल मेरा ये है कि जुल्मों सितम पर आवाज सेलेक्टिवली क्यों उठती है? देखिए प्राची जी, हम 1 घंटे से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। मैं तो मान रही हूँ सर। राजेश चौधरी मानने को तैयार नहीं, तिवारी जी मानने को तैयार नहीं मान रहे हो आप। आपको तो 1 घंटा डिबेट ले जानी है ना, इसलिए आपको मानना ही नहीं है जब तक हमारी बात को नहीं मानना। हम कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी को पहले छांगुर जैसे लोगों को जाकर दुरुस्त करिए, उसके बाद मेरी डिबेट कैसे जानी है, 1 घंटा जानिए, 2 घंटा जानिए, 3 घंटा जानिए, आधे घंटा जानिए, तब तय करिएगा। पहले छांगुर जैसे लोगों का इलाज करिए, पहले ऐसे लोगों को अपने मजहब से निकालकर बाहर करिए ना, जो बदनाम करते हैं। नहीं, फिर डिसाइड करिएगा मुझे क्या करना है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं या प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं?
मैं क्या हूँ? मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ अरे अपने या धर्म की बात मुख्यमंत्री तो हूँ करते प्रदेश का? हैं, मैं कैसे निकाल दूंगा अपने किसी को? मजहब की तो बात करते मुझे हैं। क्या अधिकार है? अरे आपके संविधान मजहब में तो आपको सारे अधिकार सुनिए, है ना। नहीं, संविधान में किसी का बाइकाट कर... अरे मजहब में है कि नहीं अरे आपको अधिकार? मैडम, आपको तो पता होगा कि संविधान में किसी को बाइकाट करने का अरे अधिकार मुझे नहीं है। पता है, लेकिन आपको आप पता तो नहीं बड़ी इस जल्दी बात का? जल्दी बाइकॉट करते हैं ना। संविधान सारे में किसी फतवे को याद है बाइकाट मुझे। करने का अधिकार नहीं है। कोई मुसलमान अगर भजन गा दे तो फतवे जारी हो जाते हैं, बाइकॉट कर दिया जाता है उसे। मुझे सब पता है सर, इसीलिए आपसे उम्मीद जता रही थी कि आप बाइकॉट करवा देंगे। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को आजादी है देखिए, अपनी सोच जिन को लोगों के अभिव्यक्त दिलों करने में की। जिन इनकी लोगों के सोच दिलों जो में है ये इस्लाम अभिव्यक्त के करें खिलाफ साहब। और मुसलमान के खिलाफ जहर है, वो तो निकलेगा। जो खिलाफ जहर है वो तो निकलेगा, और वो निकलता है वक्त वक्त पे। फतवा निकलता नहीं है, फतवा मांगा जाता है। समझ लीजिए आप ही आप मांग बात। लीजिए। फतवा ऐसा नहीं है कि अपने आप में आप निकल मांग जाता लीजिए। है। फतवा जब कोई मांगता आप है, जब मांग दिया लीजिए जाता सर, है। आप मांग लीजिए, मांगिए ना। छांगुर के खिलाफ हम तो फतवा देश के मांगिए। कानून से बैठे हैं। अरे मोहतरमा, हम तो वो भी बोलेंगे। नहीं, देश का कानून क्यों उनको फांसी नहीं देता? देश का कानून फांसी दे उनको। ठीक है, देश का कानून ही फांसी देगा। आप विजय देश के शंकर कानून तिवारी को जी, क्यों आखिरी बचाना कमेंट चाहती हैं? आपका। आप सरकार को क्यों भाई बचाना चाहती हैं? देश के रुकिए ना राशिदी साहब, आप देखो, पूरे डिबेट में ना छांगुर को बचाने के लिए मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, ये मत करिए। गजवा हिंद पर जवाब देते नहीं है, छांगुर पर जवाब देते नहीं है। मैंने सारी कहाँ से बचा डिबेट दिया कर उसको? लेंगे, सारी मैंने बहस कर कहाँ से लेंगे, बचा- फतवों को जस्टिफाई गजवा कर नहीं हिंद पाते है हैं, ही ना सारी कुछ डिबेट भी। कर लेंगे। ये विजय शंकर तिवारी आपने जी, मनगढ़ंत सबकी ऑडियो बातें कर डाउन। रखी विजय है। शंकर तिवारी जी, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, देखो प्राची, इसमें कोई दो राय देखो है? प्राची, मैं देखो, ये सरकार सख्त के सख्त कार्यवाही करती है, ये जगविदित है। दो बातें और बता दूं प्राची में, कि अगर आतंकियों को ये लोग घर में न रुकावें तो इस देश में आतंकवाद नहीं रहेगा। और जकात का जो पैसा जाता है, वो जकात का पैसा लौ जिहादियों के पास भी जाता है, जो हिंदू लड़कियों को फंसा करके बक्से में काट करके बंद कर देते हैं। जकात का पैसा कोरोना पीड़ितों के पास नहीं गया, जकात का पैसा ये बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं जाता। जकात का पैसा और जिस प्रकार का दुर्लक्ष आता है, दुर्भिक्ष आता है देश में, उसमें नहीं लगता। जकात का पैसा लगता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, जो 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए इसने मौलाना ने जारी कर रखे थे। तो अगर ये जकात वहां पर जाना बंद हो जाए और आतंकियों को छुपाना बंद कर दें, लेकिन तो तिवारी साजिद जी, रशीदी ये कहाँ तुम्हारे का न्याय ऊपर है कि आप कोई एक आरोप केस नहीं को लगाएगा। उठाकर आप पूरी कौम को बदनाम कीजिएगा, आप जकात के पैसे तक पहुंच जाइएगा? क्या ये ठीक ये है? पहला केस है क्या? ये पहली बार निकला है क्या? ये पहली बार निकला है क्या? जाकिर नायक भारत से क्यों भाग कर गया भाई? क्या कर रहा था वो? ऐसे दर्जनों केस आपको मिल जाएंगे जो इसी प्रकार के हैं। अभी कोरोना के समय 1 लाख चलिए लोगों सर, मैं को आपको बीच में रोक धर्मांतरित रही हूं, मेरे किया पास गया इतना ही वक्त था। मेरठ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।